हेलो फ्रेंड्स, ये बीएससी फिफ्थ सेम जूलॉजी का जो यूनिट फर्स्ट था प्रोटोजोआ टू सीलेंटेड, उसी का नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम करा रहे थे। ठीक है, पैरामीशियम, जिसमें हमने प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर पढ़ लिए थे। ठीक है, हम इसकी पैरामीशियम पर आ जाते हैं, उसके एग्जाम्पल है। तो एक पैरामीशियम है, तो इसमें हमें इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो पैरामीशियम के डिटेल में पढ़ने से पहले हम इसके सबसे पहले सिस्टमेटिक पोजीशन देखेंगे, यानी क्लासिफिकेशन देखेंगे। पैरामीशियम कौन से क्लासिफिकेशन में रखा गया है। तो इसका जो फाइलम होता है, ठीक है, इससे पहले हमने बताया था किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज क्या क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वाला वीडियो देख लें, फिर उसके बाद ये देखें। ठीक, तो ये पैरामीशियम का सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है। सबसे अगर हम पहले की बात करें तो स्पीसीज इसकी क्या है, कॉर्डेटम है। ठीक है, पैरामीशियम कॉर्डेटम, और इसकी जीनस है पैरामीशियम, इसका ऑर्डर है हेमेनो स्टोमेटिडा, इसका क्लास है सिलिएटा, और फाइलम है प्रोटोजोआ। ओके, तो ये हो गई सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में। अब आ जाते हैं हम इसकी मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर, यानी ऊपर से ही दिखता कैसे। ठीक है, इसके कैरेक्टर पे आ जाते हैं। तो पैरामीशियम जो होता है वो किन से बना है, पैरामिकोस, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पैरामिकोस का मतलब होता है ऑब्लोंग, प्लस कॉर्डेटा जिसका मतलब होता है टेल, ग्रीक, यानी ये कैसा है, ऑब्लोंग यानी लंबा लंबा यानी लंबा। ठीक है, लंबे तरीके का है, और टेल यानी पूंछ टाइप का। ठीक है, पैरामीशियम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एक लंबा सा है और थोड़ा सा पूंछ टाइप का दिखता है। इज एन इलोंगेटेड एंड स्लीपर शेप्ड एनिमल, और एक चपटा सा एनिमल है। ठीक है, इट इज़ अ टिपिकल सीलिएट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। सीलिएट यानी सिंपल सा, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है ये। इट्स 10 स्पीसीज आर रिकॉग्नाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में कितनी स्पीसीज हैं, ओनली 10 स्पीसीज है इसकी। सीलिएट्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द प्रेजेंस ऑफ सीलिया एज लोकोमोट्स ऑर्गेनीज। तो सीलिएट्स की वजह से ही क्या होता है, ये लोकोमोट्स कर पाता है। लोकोमोट्स यानी चल पाता है, यानी सीलिया की वजह से, सीलिया की वजह से ये चल पाता है। ठीक है, इसका हम पहले डायग्राम दिखा देते हैं। इसका डायग्राम रहिए, ये इस टाइप का होता है पैरामीशियम, ये इधर उधर सीलिया होते हैं, चपटा टाइप का होता है। ठीक है, इसी की वजह से ही मूव कर पाता है, चल पाता है। ठीक है, पैरामीशियम शोज फॉलोइंग 2 मेथड्स ऑफ लोकोमोशन, यानी लोकोमोशन के लिए इसके पास टू मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होता है सीलियरी मूवमेंट, यानी सीलिया से मूवमेंट जो करता है, और होता है बॉडी कंट्रोशंस। बॉडी कंट्रोस यानी बॉडी को थोड़ा बहुत हिला है तो उससे है जो मूवमेंट होती है, जो लोकोमोशन हो जाता है, चल पाता है, उसको बोलते हैं बॉडी कंट्रोशंस। ठीक, अब इसके न्यूट्रिशन पर आ जाते हैं, यानी पोषण। इसका पोषण कैसा होता है, तो न्यूट्रिशन की बात करें तो ये पहली बात तो ये हेटेरोट्रॉफिक है, यानी दूसरों से फूड लेता है। द फूड इज मोस्टली बैक्टीरिया, और ज़्यादातर क्या बैक्टीरिया को खाता है। फाउंड इन फ्लोटिंग वाटर। ठीक, पैरामीशियम हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट अबाउट 2 to 5 मिलियन बैक्टीरिया। कौन से वाले बैक्टीरिया ये खाता है, 2 से 5 बिलियन बैक्टीरिया खाता है बैसिलस कोलाई, और करीबन 25 आवर्स में, 25 घंटे में। ये एक पैरामीशियम 25 घंटे में 2 से 5 मिलियन बैक्टीरिया को खा जाता है। ठीक है, अ फूड इज इंजेस्टेड बाय साइटोस्टोन सिचुएटेड एट द बॉटम ऑफ बकल कैविटी। बकल कैविटी के नीचे प्रेजेंट होता है साइटोस्टोन। इसमें क्या होता है, फूड स्टोर होता है, इंजेस्टेड लिया जाता है। ठीक है, सो हेटेरोट्रॉफिक होता है ये। हेटेरोट्रॉफिक मतलब वही है, फीडिंग ऑन बैक्टीरिया, एल्गी, अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म, दूसरों पे डिपेंड है। पैरामीशियम स्विम्स अबाउट इन वाटर टू प्लेसेस वेयर इट कैन गेट इट्स फूड। तो इसको क्या करना है, फूड लेने के लिए इसको क्या करना पड़ता है, स्विम करना पड़ता है वाटर में। ठीक, अब ये थे इसके इंजेक्शन, मतलब डाइजेशन, जो न्यूट्रिशन है। ठीक है, न्यूट्रिशन में भी पोषण आप जो लिया है तो उसका इंजेक्शन होगा सबसे पहले। इंजेक्शन यानी लेना, उसका डाइजेशन यानी उसमें भी डाइजेशन में भी कैल्शियम, मैग्नीशियम सबको अलग अलग किया जाएगा। फिर होगा इसमें एसिमिलेशन प्लस एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यानी अब उसमें भी जो भी डाइजेशन हुआ है सबको अलग अलग किया गया है। अलग अलग करने के बाद जो ब्लड में जाएगा वो एब्जॉर्प्शन, मतलब ब्लड तो नहीं है, उस तरीके साइटोप्लाज्म में जो मिलेगा, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें मिक्स होगा। ठीक है, अब मिक्स होने के बाद भी जो भी खराब चीज़ें रह गई उसे इंजेक्शन के द्वारा निकाला जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इंजेक्शन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, और एब्जॉर्प्शन एंड इंजेक्शन क्या होता है। तो पहले पढ़ते हैं इंजेक्शन क्या है। इंजेक्शन क्या है, एक फिल्टर फीडर है। फिल्टर फीडर, ठीक है, नहीं फूड को लेना। ओरल ग्रुप के थ्रू के फूड को लिया जाएगा, और उसमें वेस्टिब्यूल के जरिए लिया गया। फिर सेलेक्टेड पार्टिकल, उसमें से भी कौन से पार्टिकल में लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं।
ठीक है, वो बक्कल कैविटी में, मतलब इस तरीके से लिया जाता है। जो पैरामीशियम है, ठीक है, इधर हम दिखा देते हैं। पैरामीशियम में ये रहा उसका ओरल ग्रुप। इसमें क्या होता है, जब ये चलता है, चलते हुए इसमें फूड सारा स्टोर होता रहता है, फूड या बैक्टीरिया इस पर लग जाते हैं आके, लग जाते हैं आके, तो इसी में से क्या होता है, जो भी चीज़ खाने की चीज़ होती है बक्कल कैविटी, इसी के नीचे बक्कल कैविटी होती है, उसके थ्रू इसके अंदर चली जाती है। ठीक है, सो बक्कल कैविटी से सिलेक्शन पाथ होता है, ठीक है, वहाँ से जाता है साइटोस्टोम में, साइटोस्टोम से साइटोफेरिंग्स में जाता है, साइटोफेरिंग्स से जाता है फूड वैक्यूल में। ठीक है, फूड वैक्यूल के बाद जाएगा उसमें डाइजेशन होगा। यहाँ पर था सिर्फ इंजेक्शन, यानी सिर्फ लेना, कहाँ कहाँ रास्ते से सिर्फ फूड जा रहा है। ठीक है, अब इसमें वेस्टिब्यूल है, ठीक है, वेस्टिब्यूल में भी अब इसमें रिजेक्टेड पार्टिकल, यानी सेलेक्टेड पार्टिकल जो हमें लेना थे खाने के लिए वो हमने ले लिए। अब रिजेक्टेड हमने नहीं, मतलब पैरामीशियम ने जो सिलेक्टेड थे वो ले लिए। अब उसमें भी रिजेक्टेड जो उसने नहीं लिए वो आउटसाइड यानी रिजेक्शन पाथ के थ्रू बाहर की तरफ निकाल देगा। ठीक है, अब आ जाते हैं डाइजेशन पे। डाइजेशन यानी पाचन, पाचन कैसे करता है। अब फूड जो उसने खाया है उसका पाचन कैसे करेगा। फूड वैक्यूल गेट्स पिंच्ड ऑफ, ठीक है, फूड वैक्यूल जो बाहर का है वो ऑफ हो जाएगा। कीप्स मूविंग इन साइटोप्लाज्म, अब ये कहाँ चला जाएगा, साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। एज इट मूव्स अलोंग, अब वहाँ पर साइटोप्लाज्म में जाके कुछ एंजाइम्स आएंगे, जैसे प्रोटीजेस प्रोटीन्स को तोड़ेंगे, कार्बोहाइड्रेजेस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे, लाइपेजेस लिपिड को तोड़ेंगे। फ्रॉम द साइटोप्लाज्म सीक्रेटेड बाय लाइसोसोम्स एंटर द वैक्यूल एंड डाइजेस्ट द कंटेंट, और ये सारे मिलकर क्या करेंगे, जो भी फूड है उसको डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, उस सबको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, डिवाइड करेंगे। द कंटेंट, क्योंकि तोड़ के क्या करना है, उन्हें एटीपी चाहिए, एनर्जी बनानी। द कंटेंट विद इन द वैक्यूल इनिशियली बिकम्स इंक्रीजिंगली एसिडिक एंड लेटर बिकम एल्कलाइन ग्रेजुअली। ठीक है, अब ये सब ले लेंगे, उसके बाद डाइजेस्ट होगा। द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स देन पास आउट ऑफ द वैक्यूल इनटू द साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म से क्या होगा, कुछ न्यूट्रिशन किसमें चला जाएगा, वैक्यूल में पास आउट हो जाएगा। अब इसके बाद ये तो हो गया डाइजेशन, जो भी चीज़ें चाहिए थी वो ले रही और जो भी बची उसको वेस्ट के रूप में वहीं पे स्टोर कर दी। अब डाइजेशन में क्या होगा, वेस्ट को निकाला जाएगा। वेस्ट कंटेंट्स आर रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट, तो बाहर की साइड वाटर में ही क्या किया जाएगा, उस वेस्ट को निकाल दिया जाएगा। किसके जरिए निकालेंगे, एनल पोर भी बोल सकते हैं और साइटोपाइल भी बोल सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये इसका डायग्राम आ जाता है, आप देख लीजिए ध्यान से इस डायग्राम को। इस डायग्राम में देखिए, ये जो है पैरामीशियम है एक, ठीक है, ये बाहर की साइड सीलिया है और ये कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल है बीच में प्रेजेंट। ये माइक्रो न्यूक्लियस है, मतलब बीच में जो न्यूक्लियस होता है ये माइक्रो न्यूक्लियस है। ये ओरल ग्रुप है, ओरल ग्रुप यानी फूड स्टोर होगा यहाँ पर, मतलब एक तरीके से जब ये चलेगा तो बैक्टीरिया सारे जो भी खाने की चीज़ें होंगी वो यहाँ पर इकट्ठी हो जाएंगी। फिर आ जाता है साइटोप्लाज्म, सब साइटोप्लाज्म में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाता है माइक्रो न्यूक्लियस है, तो ये माइक्रो न्यूक्लियस है। अब ये जब फूड वैक्यूल यहाँ से क्या लिया जाएगा, फूड लिया गया। ठीक, अब फूड के बाद भी अगर हम इसकी बात करें तो ये रिस्पायरेशन कैसे करता है, यानी सांस लेने में क्या लेता है और क्या छोड़ता है। जैसे हम लेते हैं, हम क्या लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, लेगा ऑक्सीजन लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उसी तरीके से पैरामीशियम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब इसके अलावा हमारी बॉडी से जो बेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो यूरिन निकलता है, तो इनसे निकलता है अमोनिया NH3। ठीक है, और ये इसका लेते क्या है, ये H2O लेते हैं और फूड जो यूज़ करते हैं वो फूड लेते हैं। ठीक है, एनर्जी बनाने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक अगले लेक्चर में दिखाएंगे, अगले वीडियो में। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड इसका PDF आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।